बच्चों, ज़रूरत है आज प्रेम करने की, एक ऐसी नज़रिए की, एक ऐसी सोच की जहां हम सबको अपना माने। हम सबको बनाने वाला ईश्वर एक है। मानस की जात सब एक ही पहचानी, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने। हमसे पूछे हमें कोई बैरी कोई बेगाना नहीं लगता। हमें सब अच्छे लगते हैं, सब अपने लगते हैं, सबका दर्द अपना लगता है। तभी आपका दर्द बांटने चले। बच्चों, प्रेम करना सीखिए, और ये संभव तब है जब आप गुरुमुख बने, गुरु धारण करें। गुरु स्वयं प्यार करना सिखाता है। पहले गुरु ही आपसे प्यार करता है, फिर आप प्यार करने वाले बनते हैं। प्रकाश वो उजाला है, प्रेम वो प्रकाश है, और ये प्रकाश वो उजाला है जो अंदर की तमाम बुराइयों को मिटा के रख देता है। आपके सोचने का नजरिया बदल जाता। आपको क्रोध नहीं आता, दूसरों पर प्यार आता। हमें तो ऐसा ही महसूस होता। बच्चों, आदतों का जिक्र कर रहे हैं। कहना चाहेंगे कि निंदा करना बहुत बुरी आदत है, और इस आदत से जहाँ तक हो सके बचें। निंदा करना ऐसे है जैसे हम दूसरे के पाप की गठरी अपने सिर मोल ले लेते हैं। बच्चों, बहुत ज़रूरी है कि हम परमात्मा का स्मरण करें, अपना हृदय शांत करें, क्योंकि यहाँ अशांति होती है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या जागती है। आप जिस काबिल नहीं होते और जिस काबिल नहीं बन पाते, तभी आप दूसरों से ईर्ष्या करते, तभी दूसरों की निंदा करने लग जाते, और कूड़ा सौदा कर गए। आए किस लिए थे और जीवन जाया करके मिथ्या करके चले जाते। जबकि आपको बोलना क्या है? अच्छी आदतों को धारण करना। धर्म कहता है अच्छे बने, मीठा बोले, ऐसा मीठा जो सुनने में अच्छा लगे, ऐसा मीठा जो खुद को भी आनंद दे और सुनने वाले को भी शीतलता दे। बच्चों, जहाँ जिक्र कर रहे हैं हम आदत का, अब उस आदत का जिक्र करना चाहेंगे। आज संसार में लोग नशा करते हैं, नशा करने की लोगों को आदत है। मीट मछली शराब अंडा खाने की आदत है, लोग मांसाहारी। ये वो आदतें हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं, जो आपको परमात्मा से दूर ले जाती। झूठ का जिक्र किया, झूठ तो परमात्मा से दूर ले ही जाता है। परमात्मा सत्य। जीना अपनी चीज़ पर है, अपने आप पर हक रखकर दूसरों की चोरी की चीज़ पे जीते हैं तो आप परमात्मा से दूर हो जाते। निंदा चुगली करते हैं, अपना कर्म खराब करते चले जाते हैं।
परमात्मा से दूर हो जाते। ठीक इसी तरह मांसाहारी बनना एक बहुत बड़ी हिंसा है, पाप है। मगर आज का आधुनिक युग ये मानता है। कैसा चलन है, कैसी सोच है। यहाँ ऊंची सोसाइटी में वो लोग गिने जाते हैं जो पाप करते हैं, जो शराब, मीट, मछली, अंडा खाते हैं। उन्हें कहा जाता है वो आज की ऊंची सोसाइटी में मूव करने के काबिल है। जिसे आप ऊंची सोसाइटी कहते हैं, धर्म की निगाह में वे इतना ही घिनौना और घटिया कर्म है। और यही कारण है कि आज सबकी सोच पशु के समान हो गई, पशु प्रवृत्ति बनती चली गई। जब आप पशु का मांस खाएंगे तो आपकी सोच वैसी ही बनेगी। आज हर घर के लोग कहते हैं, हमारे परिवार के लोग को गुस्सा बहुत आता है, बहुत क्रोध करते हैं, उन्हें गाली निकालने की आदत है, उन्हें मारने की आदत है, मिनट मिनट पर वो हाथ चलाते हैं। जी हाँ, आज लोगों को गाली निकालने की आदत, गुस्सा करने की आदत, मारने की आदत पड़ गई। ये मानवता नहीं, ये पशु प्रवृत्ति। ये क्यों हुई? तो क्या आप पशु को खाने लगे? जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अगर आप सचमुच हरी सब्जियां खाते तो देने की फितरत जागती। पेड़ पौधों के जीवन को देखा है आपने? अमरूद हो, बैंगन हो, भिंडी हो, करेला हो, तुरई हो, गोभी है, मटर है, वो फल देते हैं। आप तोड़े या ना तोड़े, उनका जीवन देने के लिए है और उन्हें दुख नहीं होता। इसलिए अगर ऐसी हरी चीज़ें खाएंगे तो आपकी सोच भी, आपकी प्रवृत्ति भी देने की बनेगी। जीवन नाम देने का है, लेने का नहीं। मगर आप खाते हैं हत्या करके, जो पाप है, पशु के समान प्रवृत्ति हो गई। आज जरा भी नहीं सोचते कोई फैसला करते समय, हमेशा एक की बात सुनते हैं, गुस्से से आग बबूला हो जाते और क्या से क्या फैसला कर जाते। बाद में पछताएं तो क्या हुआ, लेकिन उस समय आपके पास ना वो धैर्य है, ना पेशेंस है, ना सहन शक्ति है। शराब, नशीली गोलियां, ड्रग्स, ब्राउन शुगर, इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं। आदत पड़ गई है और इन आदतों से आप छूटते नहीं। ये एक पाप है। ये शरीर नारायणी देह है, नारायण इसके अंदर है। आपको कोई हक नहीं बनता इस शरीर को मारने का, इस शरीर के अंदर ऐसी चीजों को डालने का। हरि मंदिर यही शरीर। आप अपमान करते हैं जब इस शरीर के अंदर आप मीट, मछली, अंडा, शराब, ब्राउन शुगर, ड्रग्स या नशीली चीजों को डालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आदत है, बुरी आदतें डालनी आप छोड़ नहीं सकते। बच्चों, आदतें इंसान के पास इतनी हैं। टोका टाकी करने की आदत। हम कहना चाहेंगे, अगर संसार में अच्छे बनना चाहते हैं तो कम बोलें। जी हाँ, बहुत कम।
ज़्यादा किसी को बिना बात पर सलाह मशवरा टोका टाकी करना बहुत गलत है। आप क्या समझते हैं कि आपके ज़्यादा टोकने से आप कोई सुधार कर लेंगे? बल्कि आप उनकी नज़रों में बुरे बन जाते हैं जिन्हें एक ही बात को आप बार बार दिन में कई बार या रोज़ाना कहते चले जाते हैं। आप कहते हैं ना, आपके घर के लोग या जो आपके करीबी हैं वो आपकी बात नहीं सुनते। बेशक आप सही बात करते हैं, आप आदर्शवादी। अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं तो कम बोलें। अब हम आपको बताना चाहेंगे अच्छी आदतें क्यों डालनी चाहिए। बुरी आदतों की तो कोई गिनती नहीं। जैसे लोग अपना काम नहीं करते, घर में छोड़ के चले जाते हैं। अच्छी आदतों में अपना काम स्वयं करें तो आप अच्छे बन जाएंगे। कम बोलें, आप अच्छे बन जाएंगे। मीठा बोलें, आप अच्छे बन जाएंगे। कम सोएं। जी हाँ, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। बहुत से लोग हैं जिन्हें सोने की आदत है, बहुत से लोग हैं जिन्हें काम ना करने की आदत है। आप दफ्तरों में चले जाइए तो देखा है कब की फाइल लगाई, लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं लेकिन उनके काम नहीं होते। एक टेबल से दूसरे टेबल तक काम फाइल पहुंचती है लेकिन काम नहीं होता। आप चक्कर पे चक्कर लगाते हैं। ऐसे लोग हमारे पास आते हैं। क्योंकि कार्य के प्रति यहाँ ईमानदार नहीं, उन्हें आदत पड़ी। उनका क्या चाहते, उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता कि किस व्यक्ति के लिए वो कार्य कितना ज़रूरी है, वो कितना तड़प रहा है, उसके लिए कितना ज़रूरी है। वो एक एक दिन तरस रहा है। जो व्यक्ति रोज़ दर पे आता है वो तरसता है, ये आस ये उम्मीद लेकर आता है शायद आज काम पूरा हो जाए। मगर देने वाले या काम करने वाले को इस बात का इल्म नहीं है। उसे तो कुर्सी खसकाई और बाहर चला गया, चाय नाश्ता किया। वो दफ्तर ही 12 बजे आते हैं, आधा दिन गुजर जाता है। कभी यहाँ मीटिंग पे चले गए, आज वहाँ बाहर चक्कर लगा लिया, आज यहाँ साइड पर जाना था। आप रोज़ चक्कर पे चक्कर लगाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, साल गुजर जाता है। आप फिर भी उम्मीद लगाते हैं। काम ना करने की आदत भी है संसार में। आदतों का जिक्र कहाँ करें, लेकिन अगर जीवन मिलता है तो अच्छी आदतों से, सुख मिलता है तो अच्छी आदतों से। पहले अपनी आत्मा को भोजन दें, फिर अपने शरीर को दें। यानी सुबह उठकर पहले परमात्मा के नाम का सिमरन करें, ध्यान करें, तो जानेंगे कि जीवन कि जिसकी शुरुआत इतनी अच्छी हुई वो दिन कितना अच्छा होगा। सच बोलें, सच वो जो आपके विचारों में हो, आपकी वाणी में हो और आपके व्यवहार में, वो सच है। दूसरों पर दया करें, परोपकार करें, जीवन को धन्य मानें। अगर राह चलते भी कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है तो धन्य मानिए कि उस परमात्मा ने मेहर की, आपको वहाँ पहुँचाया, आपकी उसकी मदद कर। बच्चों, आपको बताना चाहेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मर जाते हैं, उन्हें कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होता। और कई बार ऐसे भी ज़िंदगी में हालात आते हैं कि आप सुने बियाबान जंगल में भी आपके साथ हादसा होता है, लेकिन आपकी पुकार पर अचानक कोई आता है जो आपकी मदद करता है, आपको उठा ले जाता है।
आपका यही किया गया कोई पुण्य कर्म आड़े आता है और ईश्वर कोई ना कोई आपकी मदद के लिए भेज देता है। इसलिए जिंदगी में पुण्य कर्म करने से चूके नहीं, अच्छी आदतों को धारण करें। जहाँ भी सत्संग सुनने को मिले ज़रूर जाए, सत्य का ही संग करें, हर एक से प्यार करें, सेवा करें। जी हाँ, अपने जीवन की दिनचर्या से भी ना सिर्फ धन बचाएं बल्कि कुछ समय भी बचाकर समाज सेवा में दें, औरों के नाम लगाएं, अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, अच्छे लोगों का संग करें, अच्छाई को देखें, अच्छाई को धारण करें। ऐसी बहुत सी अच्छी आदतें हैं जो सिर्फ गुरु के दर्शन करने से ही आपके अंदर आ जाती हैं। आज हम कहना चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़े हुए आज 70 से ज़्यादा शहर और उनके बच्चे हमसे जुड़े हैं, जिन पर ये प्रभाव हुआ है, जो सेवा करते हैं, जिनके विचार बदले हैं, जिनकी सोच बदली है और जिनमें परिवर्तन आया है और जिनके अंदर अच्छी आदतों का समावेश हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये प्रवचन हम यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों, बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी आदतों को स्वीकार करें और अच्छी आदतें गुरु की कृपा से ही, साध की संगति से ही, सत्य का संग करने से ही और गुरु की मेहर पर, उसकी मेहरबानी से ही आपके अंदर अच्छी आदतें आती हैं। बच्चों, अब हम आप सबको आशीर्वाद देंगे और आप सब पर यकीनन परम पिता परमेश्वर की दया होगी, ऐसी दया जिसे पाकर आप यकीनन ये मानेंगे कि सबसे बड़ा दया सागर सिर्फ परमात्मा है। धन्यवाद।